मेरे शरीर है तो उसमें बंद करती है और फिर उस कर्म की पिता कितने करोड़ों लोग चिल्लाते रहो तो ये सब जो बात तो फिर वो क्या होगा महापुरुष कहते हैं कि सूरज तू मेरी बात तो सुन ले। तेरा यहाँ कहीं भी स्वामी धनी नहीं है, तेरा यहाँ कहीं भी रचक नहीं। तू मेरी बात सुन ले। वो कहाँ रहता है? यहाँ कहाँ? यहाँ नहीं रहता। न वो ब्रह्मलोक में रहे न पार ब्रह्मलोक में रहे, वो अपने देश में रहता है। तो मेरी बात तो सुन ले। बहुत प्यार से सबको बता जो संग जारी तू देख जिसमें फंसी हुई है इसको छोड़, इससे उदास हो जाए। उदास हो जाए तेरी महापुरुष मदद कर दे। तो घाट पर दोनों आंखों के बीचों बीच तुरंत बैठी उसको जगा दे। तो पहले क्या मिलेगा? जब आंख खुलेगी तो पिया का प्रकाश मिलेगा, जिसको लाइट कहते हैं, उजाला। तो उसमें क्या तब दिखाई देने लगेगा। जैसे रात्रि हो गई, प्रतीक्षा करते हो उजाला हो जाए, लेकिन रात में कैसे उजाला? और जब उजाला हुआ तो देखा उसमें सब दिखाई देने लगा। घाट पर अंधेरा हो गया है और तुरंत दो कर्मों के उन बादलों ने ढक लिया। अब जरूरत है महापुरुष की, जो बताया कि तेरा धनी, तेरा प्रीतम, तेरा मालिक, तेरा स्वामी वहां रहता है। चल मैं रास्ता बताऊं और मेरे साथ चल, मैं पहुंचा दूंगा। तो आपको चल देना चाहिए। तो इस प्रपंच में क्या पता है? ये प्रपंच है। कहते हैं तेरा धनी, तेरा मालिक यहाँ नहीं है। बोलो चलो गुरु की आरती तू पावे अजर निवास। कहते हैं जिसमें तू फंसी है, काम क्रोध लोभ मोह में, वासना में, कहते हैं इसको छोड़ो, तब तुझे पिया का प्रकाश मिलेगा। आँख हो जाएगी, उजाला होगा, रास्ता दिखाई देगा, ये जाना। छोड़ा, इससे अलग हो, छोड़ो। जितनी जरूरत है उतना तो काम ले लो और बाकी उदास हो जाओ। यहाँ कोई नहीं। राजा इतना राज करता है, उसके सिपाही है, खजाना है, सब कुछ है, लेकिन जब समय पूरा हो गया तो जाने लगा। तो ये शरीर ये पड़ा और ये सामान ये पड़ा, नहीं शरीर साथ जाएगा, नहीं सामान। ये सब क्या है? मिट्टी है, और ये भी मिट्टी है। तो जब तक जीवात्मा है तब तक के लिए ये सामान दिया कि इसका काम मिलेगा।
इसको मतलब यह कि ठीक रखो, रोक टोक ना हो। तो तेरा काम बने। यहाँ तेरा धनी नहीं है। बोलो। गहो शरण कोई साधरी, जो मिले शब्द घर बात। कहते हैं कि कोई साध, कोई बात नहीं, उसकी खोज लो जो घर आता जाता हो, जो सत्य देश में आता जाता हो, ऐसे किसी उस्ताद को खोजो, मिल जाएंगे। क्योंकि जब रहते हैं महात्मा तो मिलेंगे, और महात्मा जब नहीं रहेंगे तो कहाँ नहीं जाएंगे। लेकिन अपने को खोज करना, और जब खोज करेंगे रास्ते चलते हुए मिल जाए, कहीं बैठे हो वहां मिल जाए, सत्संग में पहुंच जाओ वहां मिलेंगे। तुम ये नहीं खोज करो तो कहीं ना कहीं भेंट हो जाएगी, और तुमको तुम्हारा प्यार देंगे, रास्ता दे देंगे। नहीं खोजोगे अपने घर का रास्ता, नहीं महात्मा की खोज करोगे, क्योंकि जानते तो वो है, आप तो जानते नहीं हो, तो फिर नहीं मिलेगा। बोलो। तन पिंजरा यह काल का, क्यों करे पराई। तो कहते हैं ये तन है, ये पिंजरा है, ये खोल है, और इसमें बैठ करके पराई याद करते हुए चीज मिल जाए तो ये सब चीजें पराई है, अपनी कोई भी चीज नहीं है। लेकिन आशा करते ये पिंजरा मनुष्य शरीर जिसमें आपका नहीं, ये काल का, वो ले लेगा और जितना सामान दिया उसने इसके लिए वो रखवा लेगा, और तुमको निकाल बाहर करेगा। तुम कौन हो? जीवात्मा, तुरंत रूह और रूह निकाल के बाहर कर देगा, ये पड़ा रहेगा। अब ये किसी काम नहीं आएगा, मिट्टी है, ये मुर्दा है। इसको क्या किया जाता है? लोग इसको उठा के नदी के किनारे ले जाते हैं, पानी में डाल देते हैं। किनारे ले जाएंगे नदी के, लकड़ियां इकट्ठी करके जला देंगे। कोई मैदान में ले जाएगा तो गड्ढा खोद के गाड़ देगा। क्यों ऐसा करते हैं? कि अगर रखा रहेगा चारों तरफ बदबू करेगा, दुर्गंध करेगा, आदमी सो नहीं सकता। मनुष्य के जिस बदबू दुर्गंध आती है कि लोग सो नहीं सकते। इसलिए उसका संस्कार इस प्रकार से कि ऊपर न रहे, गड्ढा खोद करके गाड़ दो, या इसको जला दो, या कुएं में टांग दो कि पशु पंछी खा जाए, क्योंकि दूसरे का ही पिंडा है। और तुम ये जो सामान की तुम आशा करते हो कि तो वो भी दूसरे का है। शरीर में ले लिया इस पिंजरे को और सामान बना लिया, और कोई चीज पहचान नहीं सकते हो, न बोल सकते हो, न सुन सकते हो, सबसे तुमको जुदा कर दिया। सब चीजें रखवा ली, देखना, सुनना, बोलना, समझना सब रखवा लिया और निकाल मार किया। तो आप इसमें फंस गए आकर। बोलो। 10 इंद्री के भोग की, तेरे पड़ी गले में। महापुरुष कहते हैं कि भाई इंद्रियों के भोग की इच्छा है, ख्वाहिश इन भोगों की। कौन से भोज हैं जिससे तृप्त नहीं होना? इनमें कहीं भी तृप्ति नहीं है। तृप्ति तो नाम रस में, जब ऊपर से नाम आपको सुनने को मिलेगा तब अमृत उतरेगा, और वो मतलब ये बहुत मीठा है। संसार की कोई चीज मीठी नहीं है, उसको पी करके बस
ये सब प्यासे बुझ जाएंगी। वो अमृत इस तरह का है, जब पीने को मिलेगा तो उसको पीकर ये जीवात्मा अमर पद को प्राप्त कर लेती है और अमर हो जाती है। न उसका जन्म हो न उसका मरण हो, किंतु वो यहाँ रहती ही नहीं। तो अपने घर पहुंच जाएगी, वहां मरना जन्मना ना आना जाना कुछ नहीं। एक बार आप वहां से यहाँ भेज दिए गए और दूसरे को दे दिए गए, लेकिन अब की बार पहुंच गए तो वहां से फिर कोई कभी नहीं आएगा, सदा के लिए छुटकारा हो गया। ऐसे सात महात्मा की खोज करो तो मिल जाएगा, कहीं न कहीं मिलेगा। नौ द्वारन में बंध रही अब चैन नहीं एक कहते हैं 9 दरवाजे, 2 आंख, 2 नाक, 2 कान, 1 मुंह, 1 गुदा, ये 9 दरवाजों में तू फंस गई, लिप्त हो, फंस गई, इसे निकल नहीं सकती। ये हाथ लेकर के तू रहती और तुझे चैन नहीं। किसको चैन है? बड़ी तकलीफ। तुम देख रहे हो कि तकलीफ आ रही है, उसी का यह रूप दिखाई दे रहा है कि चलो बाबा जी के पास चले गए, कुछ तकलीफ चली जाएगी। बात तो सही है, बाबा जी वो चीज देना चाहते हैं कि आपका संकट मिट जाए, आराम मिल जाए, सुख शांति मिल जाए और अमृत पीने को मिले। बाबा तो ये चाहते हो और वही बताएंगे, और कुछ नहीं। आपको बताया कि ये नाम है जिसको जीवात्माएं देती गई, उससे छूटने के लिए ये है नाम, ये उसका रूप है, ये उसका स्थान है, ये उसकी बोली है। तब बताया जो सहदल कमल में बैठे हैं उसको काल भगवान कहते हैं। तो ये तमाम सब राज उनका, ये मृतलोक, स्वर्ग, वैकुंठ, 3 लोकों में उनका राज, उसके ऊपर में ब्रह्म का वो बहुत बड़ा। इससे मतलब है कि अरबों खरबों बड़ा देश है ब्रह्म का। फिर पार ब्रह्म का तो बेशुमार, वो मतलब देश। तो ये किसको क्या पता है? कुछ नहीं, यहाँ आकर के इसमें फंस गए। इससे परे जब जाओगे तभी तो छुटकारा होगा। 10वीं खिड़की खोलरी कर परम विलास। कहते हैं कि दरवाजे को खोल, दोनों आंखों के पीछे बैठ जाए तो खोल तो, अरे द्वार तो खोल लेते, तब इसके परे जो आनंद आ रहा है वो मिलने लगेगा। दोनों आंखों के मध्य में तीसरी आंख है, वो जीवात्मा में तुरंत में रूप है। 2 आंखें शरीर में, 2 कान शरीर में, 2 नाक शरीर में, 1 जीवात्मा में आंख और 1 कान जीवात्मा में और 1 नाक। अब 9 दरवाजों में बैठ करके याद करती है, तुझे कैसे सुख मिलेगा? क्योंकि ये सब चीजें मिट्टी है और तू आई है घर से, महासागर से, तो कैसे आनंद मिलेगा? यहाँ तो कुछ भी बूंद भी नहीं है। यही है भोगों की वासना की छड़ी कि खूब खा लिया तो थोड़ा स्वाद आ गया, देख लिया तो बहुत अच्छा है, सुन लिया तो गाना बहुत अच्छा है, तो फिर भूख लगी। ये सब चीजें छड़ी और फिर इसकी याद करती है तो क्रिया आरंभ होता है। बोलो। सतगुरु पूरे कह रहे तू मान वचन विश्वास। कहते हैं गुरु कहते हैं मान लो, विश्वास करो। तुम घर जाओगे
और विश्वास करो कि तुमको तुम्हारा दरवाजा खुल जाएगा, आंख खुल जाएगी, तुम नाम सुनने लगोगे। नाम सुनोगे तो फिर अमृत पीने को मिलने लगेगा। आप विश्वास नहीं करोगे तो बिन विश्वास न कोनो सिद्धि, बिना विश्वास के तो कुछ नहीं होता। विश्वास तो करना ही है, ऐसे नहीं। अब जीव जो है वो जगत में फंसे हुए, उनको क्या मालूम संत महात्मा क्या देते हो, कुछ नहीं, क्योंकि उसमें फंसे हुए, उसको छोड़ते नहीं है और आगे चलने की कोई बात नहीं सुनते, तो कैसे निकलेंगे? बहुत मुश्किल है। तो कहते हैं भाई तुम मेरी बात तो मान ले, तेरा यहाँ कहीं भी ढूंढेगी, न तेरा धनी आकाश में, न तेरा धनी स्वर्ग में, न तेरा धनी वैकुंठ में, न तेरा धनी ब्रह्मलोक में, न तेरा धनी पार ब्रह्मलोक में, कहीं नहीं। वो तो इसके पार है। रास्ता आने का एक, वापस लौटने का एक ही रास्ते से आए, एक ही से वापस जाओ। अब तुम्हारे यहाँ हजारों रास्ते बना दिए कि इधर से मुक्ति हो जाएगी, इधर से स्वर्ग हो जाएगा, इधर से वैकुंठ हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं होना। स्वर्ग वैकुंठ तो दिखाई देता है, तो जीते जी पहुंचते हैं। वो तो मैं आपको सुनाऊंगा तब आपको आश्चर्य होगा। तो बहुत होशियारी से समझो। सतगुरु स्वामी नाम भज होए कर्म सब नाश। कहते हैं कि जो गुरु ने बताया ये नाम, इसको तुम मतलब यह है कि भजने लग, भजन करने लग, तुमरन ध्यान भजन। तुमरन कहते हैं कि हम तुम्हारा नाम और रूप को याद करते हैं। ध्यान कहते हैं कि दरवाजे में बैठ के तुमको देखना चाहते हैं। और भजन तुम्हारी बोली सुनना चाहते हैं, क्योंकि उसी बोली से आए हो। वो जब बोली मिलेगी शब्द के नाम की, तो उसी को सुन करके उसमें खिंचाव है तो चढ़ चलोगे आप। वो तो नाम कोई मैल नहीं रखना चाहता, जब तुरंत निर्मल होगी खिंचाव हो जाएगा। उसी के लिए आप सुमरन ध्यान भजन करते हो कि हम घाट पर निर्मल हो जाए, स्वच्छ पवित्र हो जाए और हमारा जितना भी बोझा ऊपर है वो हट जाए। ये तो बोझा पर्दा है कर्मों का। जैसे जाड़े में कोहरा आ जाता तो कुछ नहीं दिखाई देता, ऐसे ही कर्म रूपी कोहरा आंखों के सामने आ गया तो अंधकार है। वैसे आंख खुल जाए तो सब प्रकाश ही प्रकाश, फिर आंख बंद नहीं होती है, आंख खुली रहती है। तो बात तो सुन ले और जो कहे उसको मान ले। सीधा सब महात्माओं ने जो आए उन्होंने सबने प्राप्त किया, लेकिन तुम वहां तक पहुंच नहीं सके कि उनकी बात को सुनने से। जो लोग नए आएंगे उनको कल नाम दान दिया जाएगा, और जिन्होंने आज लिया है वो फिर से दोहरा लेंगे। ये समय मौका मिल जाएगा, लेकिन दिया जाता है तो एक ही समय। हमारे पास इतनी जगह नहीं है कि इनको आपको उठा के ले जाए और दूसरी में उठा करके दूसरी जगह दे। तो आप उसमें बैठ करके फिर से जो कचाई हो तो फिर से समझ लीजिए, फिर से करने लगी। कोई नाम भूल गया, कोई रूप भूल गया, कोई स्थान भूल गया, कोई आवाज भूल गया, तो उसको ठीक से समझ करके तुम्हारा ध्यान भजन। तो देखो होता क्या नहीं होता है। इसमें इतने लोग आते हैं, कितने करते हैं, कितने लोग स्वर्ग में जाते हैं, वैकुंठ में। आप तो थोड़ी कहेंगे, वो बैठे भी रहेंगे, कुछ भी कहेंगे, उसके परे भी जाते हैं। सब थोड़ी अंधे, जैसे भेड़ों की तरह से भाग रहे,
एक भेड़ आगे गई तब कुएं में गिर गई, ऐसा नहीं है। ये रास्ता जगने का है, जागने का है। जो जाग गया और रास्ता देख रहा, और जो सो रहा वो सो ही रहा है, उसे तो पता ही नहीं क्या है। बोलो। तो गुरु ने थोड़े से शब्दों में सब समझा दिया कि धनी तेरा आकाश में या नहीं, किसी भी लोक में नहीं है, वहां है, उसका रास्ता ही है। हम तेरी मदद करेंगे। वो कहते हैं हम मदद करेंगे, हम सहायता करेंगे, हम तुझे आगे ले चलेंगे, चल हमारे पास। तो आप क्यों नहीं चलते? वो कहे चल तो पीछे हो जाते, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, ये तो छूट ही जाएगा। ये तुम पीछे हो गए, उधर वो कर लिया। गुरु कहते इधर चल, तो मुड़ गए इधर, कैसे जाओगे? बहुत मुश्किल है। कल सुबह आप जो लोगों ने नामदान लिया है वो पक्का इरादा मजबूत कर ले कि मुझे कोई नशा नहीं करना। वो खा पी सकते हैं, बीड़ी पी सकते और कुछ। खान पान में शुद्ध, साथ में कोई किसी पशु पंछी, जल के जीव, तल के जीव, कोई भी किसी को इनका आहार नहीं। क्यों? ये सब जो करोगे तो आपको तो मालूम नहीं, आप कुछ नहीं जानते। बड़ा उसने विधि से विस्तार किया, इतने दे दिए काल को, इतने दे दिए ब्रह्म को, इतने दे दिए पार ब्रह्म को, इतने दे दिए महाकाल को, वो सबको तकसीम किया। और जो उसने दिया वो घड़ा अब आपके लिए अपार है। वहां तो सबकी गिनती है, सबकी गिनती कि कितना कितना हमने जीवों को, सुरतों को, रूहों को दे दिया, आत्माओं को। वहां लेकिन यहाँ गिनती कुछ नहीं। इसलिए वो रास्ता चलो जिससे सब बोध हो जाए, सब ज्ञान हो जाए, आद से अंत, अंत से आद, उत्पार से इस पार, इस पार से उस पार, पूरा ज्ञान हो जाए, पूरा बोध हो जाए। तो कल सुबह पहले सत्संग सुना होगा और उसके बाद नामदान सुना। आप सब कांचा लेकर रात को बहुत आगे, सुबह आप देखना कि कितने रात को आते। आज तो पहला दिन है और 29 तारीख को जलवा देखना, आदमियों का अंदाजा लगा सकता है कि कितने आदमी यहाँ और कितने टेंटों में। यहाँ से टेंट में जाओगे तो आप कहोगे उतने ही आदमी जितने यहाँ बैठे हुए। ये आपको दृश्य दिखाई देगा और शांति आप देखते हो। इन्हें सबको सुकून मिला और सबसे प्यार है। ये छोटी बड़ी की तो कोई बात नहीं है कि भाई छोटे बड़े की हो या छुआछूत हो, कोई घृणा, कोई नफरत हो तो कोई बात नहीं, आएगी ही नहीं। नफरत जो है वो तो आप कर्मों से है। क्यों कर्म करते हो जिससे नफरत हो जाए? और कोई जात नहीं, कोई भी आपकी जात नहीं है और न कोई आपका नाम था। ये तो जब पैदा हुए तो बाप ने नाम रखा और जब पैदा हुए तो आपने कहा कि ये हमारी जात है। जात क्या चीज? आपने सुविधा के लिए बनाया, उसकी तरफ से कोई नाम और जात नहीं है। तो जबरदस्ती कि जात है, इस जात का क्या जात है? जात तुम्हारे घाट पे मत ही है, ऐसे ही धोखा खा रखा। इसलिए इसी तरह से जब संत महात्मा आते उनकी वो है मतलब, तो आप उनकी जात को क्यों नहीं सुन पकड़ते? जिनको संपूर्ण ज्ञान हो उनका मिलाप करना चाहिए।
अच्छा ही है। तो मेरी तबीयत जरा ठीक नहीं है, तो जब नामदान देते हैं तो ये सब बोझा इकट्ठा होता है, तो बोझे को साफ करने के लिए थोड़ा, लेकिन समय खराब ना हो जाए इसलिए बैठ जाते हैं और कुछ आपको सुना देते। बोलो जय गुरुदेव। 7 बजे के सुबह 7:30 के पहले यहाँ पर उपस्थित हो जाए, 5 मिनट पहले। उसके बाद में मतलब ये कि थोड़ा प्रार्थना हो सत्संग और बाद में नामदान। नामदान सर्वोपरि दान है। इससे बढ़कर के कोई दान, चाहे हीरा हो, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे जमीन हो, कोई भी दान नहीं है। नामदान इतनी बड़ी चीज है और उसका कोई मूल्य नहीं। जब ये मिल जाता है तो थोड़ी सी आप थोड़ा कमाई का तो मदद होता है। पहले दरवाजे पर बैठो, सुमरन के लिए, ध्यान के लिए, भजन के लिए मदद मिल जाएगी। और दरवाजे पर नहीं बैठोगे तो फिर मदद मिलेगी। फिर देखो तुम्हारी मदद सहायता कैसे होगी। तो महापुरुष क्या काम करते हैं तो देख सकता है। अब आप थोड़ी देर के लिए भजन में बैठ जाओ, बैठो भजन कर।